एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 10 PYQs जो कि सीटेट साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। आज का जो सेशन है वो एक प्रैक्टिस सेशन की तरह रहेगा। तो आप मेरे को वीडियो के अंत में कमेंट करके बता सकते हैं कि आउट ऑफ 10 आपने कितने स्कोर किए। सो यहाँ पर जो हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको असर्शन और रीजन के फॉर्म में दिया गया है। सो कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो दोनों असर्शन और रीजन को पढ़ के जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें चुनना है। असर्शन में कहा गया है इफ एन आयरन ब्लेड इज पुट इन अ ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कि नीले रंग के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम आयरन ब्लेड को रखें, कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड ओवर द आयरन ब्लेड। तो कॉपर क्या होगा, आयरन ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, जो बात सही है। रीजन में बताया गया है द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर एंड हेंस कॉपर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये बात भी सही है, क्योंकि आयरन की जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो कॉपर से ऊपर है। तो आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को उसके ही सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। सो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, असर्शन और रीजन तो दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है जिंक पाउडर इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। सो क्या कहा गया है कि जिंक का जो पाउडर है उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया गया। एक टेस्ट ट्यूब में था, उसमें जिंक पाउडर ऐड किया गया। व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो देखिए, जो जिंक है वो एक मेटल है, और मेटल क्या करते हैं, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये तो होगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये तो होगा नहीं। टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, ये भी नहीं होगा। रैपिड रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे एक रैपिड रिएक्शन भी होगा। सो उस हिसाब से ए और डी जो है वो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइजेशन। सो डाइजेशन चीज को मद्देनजर रखते हुए हमको ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है। तो ए जो है गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। तो सिंपल शुगर में आफ्टर डाइजेशन कौन कन्वर्ट होता है, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। गेट्स ब्रोकन इनटू ग्लिसरॉल। सो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कौन टूट जाता है, मतलब उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो क्या है, वो है फैट्स। ब्रेक्स इनटू सिंपलर अमाइनो एसिड, तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन है, वो है प्रोटीन्स। तो किस ऑप्शन में ये सारे दिए गए हैं, ए है कार्बोहाइड्रेट्स, बी है फैट्स, सी है प्रोटीन्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है फॉलोइंग आर सम ऑफ द सजेशंस टू सेव पेट्रोल और डीजल। सो कुछ सजेशंस दिए गए हैं ताकि हम पेट्रोल और डीजल को बचा सके। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, तो इनमें से कौन सा गलत तरीका है वो हमको, या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको फाइंड आउट करना है। सो ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब हमको मॉडरेट स्पीड से ड्राइव करना चाहिए जितना संभव हो सके। तो ये बात तो सही है। एंश्योर दैट द टायर प्रेशर इज मॉडरेटली लो, ये बात गलत है। टायर प्रेशर जो है किसी भी व्हीकल का वो एकदम ठीक होना चाहिए। ठीक है। सो टायर प्रेशर मॉडरेटली लो हो, ऐसा ये जो सजेशन है ये गलत सजेशन है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, तो यस ये करना चाहिए, हमको रेगुलरली अपने व्हीकल का मेंटेनेंस कराना चाहिए। स्विच ऑफ इंजन एट रेड लाइट, ये बात भी सही है। तो जो हमको गलत स्टेटमेंट था या गलत सजेशन था वो ढूंढना था, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। सो टैप रूट इनमें से कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेज में जो रूट होगा वो कैसा होगा, क्योंकि ये एक मोनोकॉट प्लांट है तो इसकी जो रूट्स होगी वो फाइब्रस होगी, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। कैरेट में टैप रूट होगा, बट पोटैटो क्या है, वो एक स्टेम है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर पोटैटो और जिंजर दोनों ही मॉडिफाइड स्टेम है, यानी कि स्टेम में जो एक्सेस फूड है वो स्टोर्ड रहता है, तो ये भी नहीं होगा। बच जाता है ऑप्शन नंबर 3 टर्निप एंड टैपियोका, जो कि एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट है। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो अगेन हमको असर्शन और रीजन के फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है। सो असर्शन में हमसे कहा गया है
प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि किसी भी पेड़ की पत्तियों में जो स्टार्च प्रेजेंट है ये हमको बताता है कि उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई है। तो ये बात सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाती हैं रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके। तो जो उनका फूड होता है वो फूड क्या होता है, वो होता है ग्लूकोज, बट जब वो स्टोर करके रखते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अगर किसी ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तो ऑब्वियसली उसकी पत्तियों में स्टार्च की प्रेजेंस पाई जाएगी। तो असर्शन तो सही है। रीजन में कहा गया है ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च। तो ये बात गलत है कि कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ऑक्सीजन गैस बनती है जिसको वो रिलीज कर देती है ताकि बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन प्रोसेस में उसका इस्तेमाल कर सके। सो यहाँ पे कहा गया है कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बनती है वही स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जो बात गलत है। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो सही है और जो रीजन है वो गलत है। ये वाला जो ऑप्शन होगा ये इसका सही उत्तर होगा। 7th क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही है वो हमको ढूंढना है। तो ए में कहा गया है मस्टर्ड रोज पिटूनिया हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जो कि गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। कॉर्न पपाया क्यूकम्बर प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो ये बात भी गलत है क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। द फीमेल गैमेट इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो ओव्यूल है वहीं पर फीमेल गैमेट बनती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रोज इनटू अ सीड ऑफ द प्लांट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी सीड में बदल जाती है, ये बात गलत है। सीड में नहीं बदलती, वो फ्रूट में बदलती है और जो ओव्यूल है वो सीड में बदलता है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो होगा ओनली सी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो 8th क्वेश्चन है यहाँ पर हमको मैच करना है। यहाँ पर हमको ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज दिया गया है कॉलम 1 में और उनके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको कॉलम 2 में दिए गए हैं। तो हमको उनको समझकर मैच करना है। तो जो सिट्रस कैंकर होता है ये एक प्लांट डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के वजह से होता है, तो ए चला जाएगा 2 के साथ। पोलियो एक वायरल डिजीज है तो बी चला जाएगा वायरस के साथ। मलेरिया का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, तो सी चला जाएगा प्रोटोजोआ के साथ। रस्ट ऑफ व्हीट होता है फंजाई की वजह से, तो ये चला जाएगा डी के साथ। तो A2 B1 C4 D3, A2 B1 C4 D3 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। सो ABC इंफॉर्मेशन हमको दी गई है, तो इंफॉर्मेशन को पढ़ के हमें आइडेंटिफाई करना है कि A, B और C क्या है। सो A आर वास्कुलर टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, मतलब A पौधों में वास्कुलर टिश्यू है जो कि पानी और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, तो वो कौन है हम जानते हैं, वो है जाइलम। बी एक वास्कुलर टिश्यू है जो कि फूड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, तो वो है फ्लोएम। सी है टाइनी पोर्स जो कि लीफ के सरफेस में पाई जाती है, तो वो होगा स्टोमाटा। सो ए है जाइलम, बी है फ्लोएम और सी है स्टोमाटा। जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आ चुके हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल को मद्देनजर रखते हुए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें ढूंढना है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, तो ये बात सही है, दोनों टाइप ऑफ सेल में ही सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल वाइल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये बात गलत है क्योंकि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एब्सेंट नहीं होती है, और एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स, तो ये बात भी सही है क्योंकि प्लांट सेल्स में ही ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, तो ये बात सही है कि दोनों ही टाइप ऑफ सेल में साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है वो मौजूद रहता है। तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आशा करती हूँ कि आपको आज के वीडियो से कुछ ना कुछ
हेल्प मिली होगी, आपका रिवीजन हो गया होगा, आपको आइडिया मिला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेड साइंस पेपर 2 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कैसा उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, कैसा ट्रेंड है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। ऐसे ही वीडियोस के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।